हेलो एवरीवन, गुड इवनिंग, राधे राधे। और भैया भाभी के घर से निकल के हम आ चुके हैं अपने घर। ये है हमारा प्यारा ग्रेटर नोएडा का घर। वहाँ पे भाभी और बच्चों के साथ जो है वीडियो को एंड कर दिया था और यहाँ मैं न्यू व्लॉग स्टार्ट कर रही हूँ। सेम डे सेम टाइम। और यहाँ पहुँच गए हम अपने घर। ये है हमारा ग्रेटर नोएडा का घर, सुंदर सा। ये देखिए, यहाँ से ये हमारा घर है। यहाँ आप देख रहे होंगे बच्चे चहल पहल कर रहे हैं, मम्मी अंदर जा चुकी हैं। घर बंद था, काफ़ी दिनों से कोई रह नहीं रहा था, इस वजह से अभी दिखाती हूँ। तो काफ़ी दिन से कोई रह नहीं रहा था, इस वजह से इतनी गंदगी हो गई है बरसात के मौसम में। और यहाँ देखिए ग्रीनरी कितनी ज़्यादा है और ये कितना सुंदर एरिया है। और यहाँ देखिए घर के बिल्कुल ये रहा हमारा घर और ये रहा पार्क। पार्क में कार्तिक तो सबसे ज़्यादा सुबह से इंतज़ार कर रहे थे। और किसी भी झूले पे मत जाइएगा, कपड़े गंदे हो जाएंगे, क्योंकि बारिश का कीचड़ सारे में। क्योंकि कोई भी बच्चा, आप जो है पार्क की हालत देख सकते हो कि यहाँ पे सफाई भी नहीं हुई है। मेरे ख्याल से अभी जो मौसम चल रहा है ना, उसमें कोई भी आता ही नहीं होगा पार्क में। नहीं तो ये बहुत सुंदर साफ़ सुथरा रहता है और सब शाम को आके यहाँ बैठते हैं। बहुत अच्छा माहौल है। ये सारे मकान सब में पूरी पब्लिक जो है वो बस चुकी है। जब हमने लिया था तो मुश्किल से 2-4 मकान में ही लोग रहते थे। अब चलते हैं अंदर। होम स्वीट होम। ये देखिए इधर घर की हालत को इग्नोर करिएगा क्योंकि कोई रहता नहीं है। और इस बरसात में तो जहाँ रह रहे होते हैं वहीं काई और जंग लगने में टाइम नहीं लगता है। तो ये तो बंद घर था गाइस। ये देखिए, ये स्टेयर्स हैं, यहाँ से वो रहे आप सभी के मामा जी। घर का कोना कोना देख रहे हैं क्योंकि कंडीशन थोड़ी ख़राब हो गई है तो काम कराना पड़ेगा, है ना। मम्मी पहले से ही अंदर में हैं। ये एंट्री करके छोटा सा एरिया है, ये ओपन खुला है। यहाँ अगर हम रहते तो हम यहाँ मंदिर बनाते। ये किचन है, देखिए काफ़ी बड़ा किचन है। लंबाई में ये किचन ज़्यादा है और काफ़ी बड़ा किचन है। ये है यहाँ का ड्राइंग रूम। जो लास्ट यहाँ रह के गए वो अपने सोफ़े फटे चिथड़े यहाँ छोड़ गए हैं। और घर की कंडीशन ठीक नहीं है, बस इस बात का दुख है। बहुत काम कराना पड़ेगा यहाँ, है ना मम्मी। सीलन हो गई है इस बरसात में। और ये रही मैं आप सभी के सामने। यहाँ एक रूम है, रूम के साथ अटैच टॉयलेट बाथरूम है। और पीछे भी बहुत बड़ा एरिया है, मैं दिखाती हूँ आप सभी को। पीछे भी बहुत बड़ा एरिया है। आगे तो आपने देखा ही है ओपन एरिया, बीच में घर, और यहाँ पीछे भी इतना बड़ा एरिया है। जो रहते हैं ना, जिन घरों में आगे पीछे, यहाँ देखिए आप, सब जगह सब रहते हैं। सब ने जाल से जो है ना फुल पैक करा लिया। और यहाँ पे ना ऑथराइज्ड ये हो गया है कि आप 2 मंजिल 3 मंजिल मकान बना सकते हैं। तो हमारे पीछे आप देख रहे होंगे इन्होंने 3 मंजिल मकान बना लिया है और पूरे को जाल से कवर करवा लिया है। और इन लोगों ने भी पीछे का एरिया शेड लगा के, वो आप उसको ना प्रॉपर एक एरिया यूज़ कर सकते हैं। अगर आप शेड लगा लेते हैं तो वॉशिंग मशीन या फिर एक एरिया, एक शाम में बैठने का ही, बहुत अच्छा है ना मम्मी। सब ने लगवा लिया है शेड वगैरह एरिया को प्रॉपर यूज़ करने के। ये बगल से, यहाँ से निकल के आई हूँ गाइस, यहाँ से। और बगल में ही एक और रूम है। इस रूम में भी अटैच टॉयलेट बाथरूम है और काफ़ी बड़ा है। हम जहाँ रह रहे हैं वहाँ से भी एकदम स्क्वायर में है। बहुत देखिए कितना बड़ा तो बाथरूम ही है, एक छोटे रूम जितना। और इसमें एक स्टोर रूम भी है। ये देखिए, इसे आप स्टोर रूम बनाएं, मंदिर बनाएं, जब रहने लगे तो आप इसको, ये दीवार तोड़वा के जो बाहर का एरिया है उसे कवर करके एक रूम और बनवा सकते हैं। जैसा जिसका मन करे वैसे रह सकते हैं। तो काफ़ी सुंदर और काफ़ी प्यारा घर है हमारा ग्रेटर नोएडा का, बहुत ही अच्छा। मैंने आप सभी को पूरा घर घुमा दिया है। छत पे भी मैं आप सभी को लेके चलती हूँ क्योंकि मैं भी 1 साल से भी ऊपर हो गए मुझे आए हुए, तो मुझे भी कोना कोना घूमना है, तो मैं भी चलती हूँ। ये रहे मकान के मालिक। हेलो एवरीवन। और बैक कैमरा मालकिन। मकान मालिक तो पेरेंट्स ही हैं, मतलब हाँ, तो कहने का मतलब ही, नाम से, लेकिन अरे आपका हो, पापा का हो, बउआ का हो, हम सब कब अलग हुए हैं। कहने का मतलब है, अभी आप दिख रहे हो तो आप मालिक हो, पापा दिखेंगे तो पापा को कह दूंगी। ये तो मैंने बहुत सारे शौक जो है ना वो मार के ये मकान लिया है, ऐसे नहीं लिया जाता जो भी मकान। और मैंने पूरा घर का टूर कराया है सभी को। घर की कंडीशन भी बता दी है कि बंद घर था लग जाएंगे। और कल से, हाँ, अभी वो एक टेनेंट था, काफी दिनों से रह रहा था, बहुत ही अच्छे थे वो लोग, लेकिन फिर उनका कहीं ट्रांसफर हो गया तो वो चले गए।
फिर मैंने भी बहुत दिनों से 2 साल से तो मैंने ही मरम्मत नहीं करवाई। वाह, छत पे कितनी ठंडक है बताओ, इतनी भयंकर गर्मी में भी। तो अभी आया था, इनफैक्ट मैं आपको बताऊं कि यहाँ पे क्या होता है कि अपने आप पानी आ जाता है टंकी में पूरा। पूरी घास जमी हुई थी, मैंने वो घास उखाड़ी तो सारा का सारा इकट्ठे उखड़ गया, मतलब सारा ये देखा ये गंदगी ये सारा का सारा चला गया। अच्छा। तो इसी तरीके से एक बार आया था तो मैं सफाई करके गया था, देख रहे होंगे छत पूरी सफाई है, छत साफ है। हाँ, घर की हालत ठीक नहीं है, छत साफ है। ये नीचे का एरिया मैंने आप सभी को अभी दिखाया था, ये देखिए गाइस, इनका ये 3 फ्लोर बना लिया है बगल वालों ने, हमारे बैक साइड वालों ने। सेकंड 2 फ्लोर जो है आप और बना सकते हैं यहाँ पे। अब बहुत लोगों ने बनवा लिया है, देखिए इधर दूर दूर तक बहुत सारे, और हरियाली तो इतनी है। हाँ, इधर भी बन रहा है, और पीछे हमारे इस सेक्टर से बाहर है ये फ्लैट बन गए इतने सारे। नहीं, सेक्टर नहीं है, सेक्टर में फ्लैट अलाउ है सर जी? सेक्टर में फ्लैट है और ये अथॉरिटी के, ग्रेटर नोएडा अथॉरिटी के। अच्छा अच्छा अच्छा। क्योंकि मेरे को जहाँ तक पता है, जैसा आप देख रहे होंगे छत से छत जुड़ी हुई है, सेक्टर में सभी जो होता है ना पूरा जो है मकान घर सिर्फ एक जैसे बनते हैं बिल्कुल। के लिया था ये, क्योंकि हमें इतना धूप भी नहीं चाहिए थी, लेकिन बिना धूप के भी नहीं रह सकते। हाँ, तो उसके हिसाब से मकान बहुत ही अच्छा था, बहुत अच्छा। यहाँ पे सुबह के टाइम बहुत ज़्यादा धूप नहीं आती है, शाम के टाइम धूप आती है, जैसे हमारे यहाँ। अरे यहाँ सब कुछ बहुत अच्छा है, खुला सामने, मतलब आप सुबह शाम घर से बाहर निकलो। ये पेड़ तो मैंने कटवाया था, फिर भी देखो कितना है ना, बिल्कुल हमारे पूरा ये देखो सोसाइटी। बच्चे वहाँ पार्क में दिख भी नहीं रहे हैं, इतनी हरियाली है यहाँ कि यहाँ तो आधी बीमारी मम्मी पापा की यूं ही दूर हो जाएगी सुबह शाम घर के बाहर निकल के टहलने से ही, है ना सर जी? शाम के टाइम जरा सा मौसम अच्छा हो, छत पे आ जाओ, अभी रौनक, मतलब इतना अच्छा लगेगा। जो रह रहे हैं उनकी छतें आप देख सकते हैं ऐसी ही हैं, यहाँ नहीं रह रहा शायद कोई, है ना? ये मकान भी खाली है, भी रह रहे हैं लोग, रह रहे हैं तो मकान ही इतने बड़े बड़े क्या क्या करेंगे और क्या करेंगे, बिल्कुल, है ना? बच्चों की आवाज़, सिर्फ हमारे ही 2 बच्चों की आवाज़ आ रही है, क्योंकि अभी जो टाइम है दोपहर का, इसमें कोई बाहर नहीं आएगा। और क्या कहते हैं, पार्क की साफ सफाई सब बंद है बिल्कुल। इतनी बड़ी घासें तो मैंने कभी नहीं देखी। यहाँ भी बरसातों में थोड़ा सा है। हाँ। नहीं तो यहाँ पे RWA जो है बहुत ज़्यादा एक्टिव है, बहुत एक्टिव है। हम इससे पहले कभी भी आए हैं ना तो हमेशा पार्क में लोग भरे हुए दिखे हैं। बिल्कुल। हाँ। देखिए इन दोनों को पीछे, अगर ये हम लोग कभी फ्यूचर में यहाँ आएंगे तो ये बच्चे क्या करने वाले हैं? तब तक तो ये बड़े हो जाएंगे, तब तक ये बड़े हो जाएंगे। हाँ। फिर ऐसे ही शाम को बैठने के लिए आया करेंगे। बिल्कुल। और अभी तो झूलों का आनंद ले रहे हैं। धूप बरसात से कोई मतलब नहीं है, गंदगी से कोई मतलब नहीं है, जब मैं यहाँ पे मैंने इसे लिया था तो ये पूरा जंगल हुआ करता, जंगल इन द सेंस यहाँ पे आपको एक इंसान नहीं नजर आता था। सच में घर तो कोई सारे नहीं बने नजर हुए आते, थे, घर सारे बने हुए थे, कोई इंसान नहीं नजर आता था। और एक इधर की तरफ भाभी रहती थी, उनसे कभी कभी मैं पानी वानी ले लिया करता था। सबसे ऊंचा दिख रहा है वो। हाँ पीछे वो नहीं, वो नहीं है, वो दूसरा घर था उनका। अच्छा, ठीक है। तो अलग अलग यहाँ पे अब जो है वो ज्यादा लोग दिख रहे हैं। अब मुझे लगता है 70% ऑक्यूपेंसी जो है वो आ गई है यहाँ सेक्टर में। बिल्कुल। भाई सेक्टर तो बहुत ही बढ़िया है। सकते हैं सभी ना, सब घर के आगे हैं, सब में लोग रहने लगे हैं। बिल्कुल। कैसा लगा आप सभी को हमारा ये घर, जरूर बताइएगा। और कई सारे लोग तो जल भुन गए होंगे आज दोबारा ये ब्लॉग देख के। मैं ऐसी बातें नहीं बोलती, यही बोलते रहते हैं ऐसी बातें। सबकी किस्मत में जो होता है, सब अपने अपने नसीब, खास रिश्तेदार हैं जो जलते रहते हैं मुझे देखते। सब अपने अपने नसीब का पाते हैं, कर्म का फल होता है, जैसा करेंगे वैसा भरेंगे। अच्छा बुरा सब भगवान है देखने के लिए गाइज। तो ये अच्छे से घर में हम नहीं आए हैं क्योंकि हम वहाँ रह रहे हैं। भविष्य किसने देखा है, फ्यूचर में क्या होता है नहीं होता है। अभी यहाँ पे टेनेंट रहेंगे, कल से ही यहाँ लेबर लग जाएंगे। जो भी काम बाकी जो भी खराब हुआ है वो सब ठीक हो जाएगा, पेंट होगा, बकायदा सीलन के लिए काम होगा। नहीं बोलने दो। मैंने ठेके पे दे दिया सारा का सारा। अभी आके थोड़ी देर पहले तभी ये लोग वहाँ पे थे और गुस्सा कर रहे थे कि भाई क्यों, क्या हुआ है, नहीं हुआ है। आप ना कल वाले पिछले ब्लॉग में देख के बताइएगा कि क्या कोई भी इनसे नाराज हुआ था? कोई भी नाराज नहीं था। पता है क्या होता है, बता तो लेने दो, ठेके पे दे दिया है मैंने अच्छे से। चलो अब हट जाओ। हम तो ऑन कैमरा भी लड़ने के लिए रेडी हैं, बिल्कुल। लड़ा ऐसे कैसे आपने कैमरे में बोल दिया कि हम इन्हें जाने नहीं दे रहे हैं?
इनका कोई जान पहचान वाला मिल गया गाइस। ये बहुत बात है कि हम दुखी नहीं हुए थे। पता है क्या होता है, लेडीज़ का ना आफ्टरनून का जो टाइम होता है वो होता है आराम करने का। सुबह से दोपहर कब हो जाती है पता नहीं होता है। जितनी लेडीज़, जितनी फैमिलीज़ देखती होगी सबको पता होगा, जितनी भी होम मेकर्स हैं हम जैसी, उन्हें सबको पता होगा। तो हम ना 2 बजे पहुँच गए थे। एक्चुअली हमें 11 बजे ही पहुँचना था, पर हम पहुँचे बहुत लेट, 2 बजे। अब 2 बजे आप जो है ना, वो भाभी के फेस पे और थकान दिख रही थी, सुबह से काम की हुई थी। बड़ी वाली बेटी जो हैं धारणा, उनको फीवर था, फिर भी वो लोग हमारे साथ अटेंड रहे पूरे 2 घंटे। और ये निकल गए थे नवीन भैया के साथ काम से, जो भी जिस काम से आए थे, तो इस वजह से ठीक है। बहुत बातें हो गई हैं, एडिटिंग तो इन्हें ही करनी है। सेक्टर से निकल चुके हैं, ओमिक्रॉन 1 सेक्टर के आगे संडे मार्केट लगता है। ये सारा का सारा जैसे शालीमार गार्डन और बुद्ध बाजार लगता है, उसी तरीके से बहुत ही बड़ी मार्केट अब लगने लगी है यहाँ पे। टिक्की गोलगप्पे हमने खाए हैं, मम्मी यहाँ पे टिक्की खा रही हैं, हम लोग गोलगप्पे खा चुके हैं। बहुत ही बढ़िया बड़ी सी मार्केट, मतलब ये वीराना जो है ना पूरा आबाद हो गया। नारायणा स्कूल है बहुत ही सुंदर। सोचा तो यही था बच्चों का एडमिशन कराने के लिए, लेकिन वे शालीमार गार्डन शिफ्ट हो गए। पीछे भीड़ हैं बहुत सारी गाइस। जब तक मैं कैमरा ऑन करती तब तक ये चली गई। अपने घर के बाद हम आ चुके हैं साक्षी के घर, और यहाँ पे कार्तिक जो है ना वो कोई भी झूला झूलने से बाज नहीं आ रहे हैं। सारे के सारे झूले इनको झूलने हैं। मैंने एक आध रील डाली है इंस्टाग्राम पे जो कि कार्तिक के झूलते हुए दिखाए। इतना सुंदर सी सोसाइटी है, यहाँ से जाने का मन नहीं करता है। बहुत ही प्यारी सोसाइटी है। और देखो ज़रा ये छोटे छोटे टॉडलर्स जिस पर बैठते हैं, उसमें हमारे कार्तिक बैठ के बस शौक है। और मैंने ये सुना कि भाई ये काफ़ी अच्छा है। मैंने किसी के मुंह से ये सुना कि कार्तिक कह रहे थे कि भाई ये बच्चे कितने लकी हैं जो इस सोसाइटी में हैं। बताओ, मैंने कहा अगर हम अपना बचपन देखें तो फिर तो हम लक का एल भी नहीं है हमारे पास कुछ भी है ना। और यहाँ पे देखिए, मतलब खुशी जो है ना वो जितना रहे पास में उतना खुश रहना चाहिए इंसान को, मेरा ये कहने का मतलब है। कार्तिक की झूले की भूख शांत नहीं हो रही है भाई, हर जगह उन्हें झूला झूलना है। सुंदर सोसाइटी का नज़ारा फिर से दिखा रहा हूँ आपको भाई, यहाँ तो बहुत आनंद आता है मुझे सच में। हम लोग सभी अब साक्षी के यहाँ से घर जा रहे हैं। घर जा रहे हैं, अपने निकल रहे हैं ना, लेफ्ट में है और खुले ये लेफ्ट। बस खुली। बहुत ही मज़ेदार दिन रहा आज, लेकिन थकावट भरा दिन रहा पूरा। सारा दिन घूम फिर रहे हैं। एक जगह तिलपता चौक है, उसके आगे ग्रेटर नोएडा का सुंदर सा हमारा घर। आपको कैसा लगा ज़रूर बताइएगा, और कल के व्लॉग धमाल होने वाले हैं, बहुत ही अच्छी चीज़ होने वाली है। बने रहिए। टेक केयर, बाय बाय, राधे राधे।